लगातार जो है अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से यहाँ की जो है दुर्दशा के विषय में जानकारी जो है स्थानीय रेल प्रशासन को हो चुकी है। बावजूद इसके आंख में पट्टी बांध करके रेलवे के अधिकारी जो बेखौफ होकर के बैठे हुए हैं, उनकी सोच ये है कि हमें अखबार में यह अवगत तो लोग कराते रहते हैं, चैनल में भी कराते रहते हैं, लेकिन हमारा कोई क्या कर लेगा। निश्चित ही आपका कोई क्या कर लेगा, लेकिन यह बड़े शर्म का विषय है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आप एक अधिकार क्षेत्र में ऐसे ऐसे जो तमाम जो है ये बिल्डिंग की बात करें, पार्क की बात करें और अन्य चीजों की बात करें, आपका एक दायित्व तो बनता है, लेकिन आपके द्वारा जो है अड़ियल रवैया का प्रमाण जो है आपको हम दिखाएंगे। और खास तौर पर बिलासपुर मंडल के अधिकारियों को और बिलासपुर जोन में बैठे अधिकारियों को हम ये संज्ञान में बात ला रहे हैं, और समाज में रहने वाले बुद्धिजीवी व्यक्ति के भी दिमाग में ये बात ला रहे हैं कि यहाँ की स्थानीय रेल प्रशासन की कितनी अड़ियल और तानाशाही रवैया रहती है। आइए हम आपको अंदर चल करके वहां का नजारा और तस्वीर दिखाएंगे। दोस्तों, हम अंदर यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं अंदर, और जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखलाई पड़ रही है, ये रेल बाल उद्यान है। सीधी तस्वीर आप देखें कि इस रेल पार्क बाल उद्यान का हाल जो है, कैसे यहाँ पर जो है बेतरतीब तरीके से बड़े बड़े गाजर घास यहाँ पर उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब भला बताइए, ऐसे में स्थानीय रेल कॉलोनी में निवास करने वाले छोटे छोटे बच्चे जिनके विकास के लिए ये पार्क का निर्माण कराया गया था, आखिरकार ये जंगल जैसा प्रतीत हो रहा है, ये पूरा जो है भूमि जो है, आखिरकार यहाँ पर वो कैसे आए, कैसे खेले कूदें और कैसे अपने सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर जो है पार्क के अंदर में वो प्रवेश करें। सीधी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि जल ही जीवन है। निश्चित ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने के बाद जब वो थक जाते हैं और जब पानी की तलाश में यहाँ पर जो है संबंधित विभाग के द्वारा जो पानी की जो उत्तम व्यवस्था कराई गई है, उसको आप देख करके सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संबंधित विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के तानाशाही का ये बलि का भेंट चढ़ा हुआ ये पीने का पानी, जहां पे टोटियां की व्यवस्था कराई गई, पानी की व्यवस्था कराई गई, लेकिन साहब ये टोटियां आप देखिए जो कि जंग खा रहे हैं। ऐसे में भला बताइए कि तानाशाही और अड़ियल रवैया के अधिकारियों का ये क्या दायित्व नहीं बनता कि यहाँ पर समय समय पर वो यहाँ पे भ्रमण करें, गश्ती करें और यहाँ पे जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई चीजों को पुनः एक बार जो है सुधार करने की जो है यहाँ पर अपनी मुहिम छेड़ें। लेकिन बड़े धिक्कार और शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे अधिकारी जिनको ये जानकारी है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी नकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, बावजूद इसके कतई यहाँ पर जो है आना वो लाजमी नहीं समझते। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको एक सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए वहां पे जो लिखा हुआ है रेलवे चिकित्सालय शहडोल। रेलवे चिकित्सालय शहडोल में यहाँ पर सीनियर डीएमओ मैडम वर्षा नवल जी यहाँ पर बैठती हैं, और बगल में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं, ये सीएचआई का ऑफिस है, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर का ऑफिस है, जिनके हवाले ये जिम्मेदारी होती है यहाँ की साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था हो, किसी प्रकार से कोई बीमारी का प्रकोप ना हो, किसी प्रकार से यहाँ पास कीटनाशक दवा हो या अन्य ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि जो है जीव जंतुओं को बढ़ावा ना मिले, ऐसे जो है नकारात्मक हम मानकर चलें या कोई बीमारी का यहाँ प्रकोप ना हो। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने कूदने आते हैं तो, लेकिन ऐसी अड़ियल रवैया की इस पार्क के जस्ट बगल में 50 या 60 फीट की दूरी में सीनियर डीएमओ कार्यालय है, जहां पे वर्षा नवल जी यहां पर बैठती हैं। ना उन्हें ये ख्याल है, ना ही सीएचआई को ख्याल है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, जैसे कि देखिए उनके कार्यालय के जस्ट फ्रंट में वहां पर जो सीनियर डीएमओ मैडम वर्षा नवल जी का वो बंगलो है, वहां पर आप देख सकते हैं और इस पार्क को देख सकते हैं। कतई भी ये जहमत नहीं उठाते अधिकारी कि आकर के हम यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। और जिस विभाग के अंतर्गत ये जो है पार्क आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके मुखिया जो है एडीएन साहब हैं, जो कि अंकित यदुवंशी जी हैं, लेकिन उनकी भी एक जवाबदारी बनने के बावजूद भी वो भी यहां कतई भ्रमण नहीं करते। अगर भ्रमण किए होते तो क्या ऐसे हाल में ये बाल उद्यान का ये हाल होता। दोस्तों, आपको मैं और भी तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि फ्रंट पे आप देखिए यहां पे झूले लगाए गए थे, लेकिन झूलों का यहां पे हाल जो है बेहाल हो चुका है। अब भला बताइए कि छोटे छोटे बच्चे यदि यहां पार्क के अंदर में प्रवेश करें और खेलने कूदने की कोशिश करें
तो भला यहाँ से वंचित ही होकर जाएंगे। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये झूले की जो व्यवस्था कराई गई थी, ये लोहे भी आप देख सकते हैं जो कि इसमें जंग पूरा लगा हुआ है। ऐसे में भला बताएं ये खंभा जो है टूटा हुआ है। अगर छोटे-छोटे बच्चे आकर के यहाँ खेलने कूदने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार से कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? रात्रि के अंधेरे में जो है तमाम ऐसे लोग जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है यहाँ बैठ के पीने खाने जैसे भी जो कृत्य की जाती है। क्योंकि मैं उस समय जब जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाया था, उस समय में जो शराब की जो है सैकड़ों बोतलों को भी दिखाया था। और एक चीज की हम बात करें दोस्तों, शराब की बोतलें तो दूर, यहाँ पे जो है सिरिंज जो है इंजेक्शन जैसे सिरिंज यहाँ जो चीजें पड़ी हुई थी। इससे साफ जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े नशे के आदि लोगों को द्वारा यहाँ पर सिरिंज जो है फेंकी गई थी। उसे भी मैंने जो है स्थानीय रेल प्रशासन के संज्ञान में बात लाई थी, लेकिन महज कोरा आश्वासन के अलावा उनके द्वारा अभी तक जो है 7 से 8 महीना बीतने के बाद यहाँ के कार्य को जो है उत्तम बनाने की कोशिश नहीं की गई। क्या इससे सहज ही अंदाजा लगाया जाए कि स्थानीय रेल प्रशासन और खास तौर पे संबंधित विभाग के मुखिया या अधिकारी की हम बात करें, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये जो है ये पूरा परिसर आता है, उनके द्वारा ऐसा जो है अड़ियल रवैया आखिरकार क्यों किया जाता है? ये देखिए एक झूला और भी है, इसकी स्थिति, इसका हाल क्या है? दोस्तों आप ये बताएं। और खास तौर पर मैं जो है अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि रेल भूमि पर तमाम प्रकार के कार्यालयों का, आवासों का निर्माण जब जो है लगातार धड़ल्ले से जब जारी है, ऐसे में आपके द्वारा फंडिंग का जब रोना रोया जाता है, जबकि रेल प्रशासन की ओर से तमाम प्रकार के ऐसे फंड जो है हम बात करें स्थानीय रेल प्रशासन को जो है ऐसे ऐसे जो है चीजों की जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए एक चीज को विकास करने के लिए जब फंडिंग की जाती है, खासतौर पर हम सीएसआर फंड की भी बात करें, तो उसके बावजूद भी जो है रेलवे के अधिकारियों द्वारा क्यों रोया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल लगातार हम जो है ऐसी ऐसी समस्याओं को जो है संबंधित जनों के संज्ञान में लाते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा जो है तानाशाही और अड़ियल रवैया आखिरकार बना रहता है। जय हिंद, जय भारत।